तो हमने क्या करा, इस टाइप के कुछ कॉइन्स थे हमारे पास, ऐसे एन नंबर ऑफ कॉइन्स को मेल्ट करा और हमने एक क्यूबॉइड बना दिया जिसकी डायमेंशन कुछ ये थी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड उन एन वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स के इक्वल होगा। ये बात हमें साफ साफ समझ आती है। अब इसको देखो सोल्व करते हैं, इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो 5.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 55 इंटू 3.5 इज इक्वल्स टू एन इंटू 22/7। अब यहाँ पे देखो इसको बड़ा अच्छा नंबर हम बना सकते हैं। इसका पॉइंट हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा 100। पॉइंट हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा 100। टू ऑलरेडी है तो 2 into 100 यानी 200। ऐसे ही आगे वाले को भी लिखता हूँ 175/200। समझ रहे हो ना, ये जो लिखा है ना 1.75/2, पॉइंट को हटाया यहाँ से और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दी। अभी तुम्हें लग रहा होगा सर इसका फायदा तो कुछ नहीं हो रहा, नंबर अभी भी बड़ा सा ही दिखाई दे रहा है हमें। देखते हैं, देखो दोनों जो है 175 और 225 के टेबल में आते हैं। अगर मैं पूछूं 25 7 जा क्या होता है तो तुम कहोगे 175 होता है, और 25 8 जा तो 200। ठीक है, तो ये कट पिट के यहाँ पे एन सर मल्टी 2 बार आएगा 175/200। बार लिख दिया ना, 3 बार लिख दिया। अच्छा, तो ये भी 7/8 ही हो जाएगा। तो ये 7/8 इंटू 7/8 इंटू 1/5। इस 7 से 7 कैंसिल हो गया है, इधर क्या चल रहा है 55 इंटू 3.5। सही है। अब देखो क्या करो, एन को रहने दो, सबको इधर लिया उठा के, तो 55 इंटू 3.5 जो यहाँ पे एन के साथ मल्टीप्लाई में होंगे यानी न्यूमरेटर में होंगे वो तो आ जाएंगे नीचे। तो एक तो 22 भी इधर आएगा, और क्या बच रहा है ऊपर 7 और एक 1, तो 1 को तो छोड़ ही दो। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में ये चले जाएंगे ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में, तो 8 इंटू 8 इंटू 5। ठीक है ना, ये दोनों 11 के टेल में आते हैं। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 और आ जाएगा 4। ठीक है, इस 3.5 को अगर मैं देखूं, देखो तो यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूं तो अपोन में आ गया 10, और ये मुझे पता है 7 5 जा क्या होता है 35, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ये 5। इस 5 से ये 10 गया तो आ जाएगा 2, यहाँ से 2 गया तो आ जाएगा 4। कैलकुलेशन आई समझ, नीचे का सब कुछ कट पिट गया, सिर्फ ऊपर क्या बचा है एन इज इक्वल्स टू, ऊपर ये रह गया 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम ये मल्टीप्लाई कराओ, सिर्फ 5 4 जा कितना होता है 20, 5 4 जा कितना होगा 20, तो 20 इंटू 20 तो है ये, यानी कि 400। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऐसे हमें जो हमने मेल्ट कराए हैं ताकि वो उस डायमेंशन का क्यूबॉइड मिल सके हमें, ऐसे कॉइन कितने हो जाएंगे 400। ठीक है, तो आंसर आ गया तुम्हारा 400। एंड में लिख देना द हेंस 400 कॉइन्स melted, hence 400 coins are melted to form a cuboid, of dimensions, to form a cuboid of dimensions, डायमेंशन लिख दो जो भी थी उसकी, क्या थी 55 इंटू एक 3.5 थी, जो भी लिखा हुआ है ठीक है, वो लिख देना इसमें। लिख लिया है पूरा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है जी, एक बकेट है और किस शेप में सिलेंड्रिकल है। तो 4 cylindrical bucket
32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसको 32 सेंटीमीटर हाई है और रेडियस 18 सेंटीमीटर है, वहां तक उसे फिल कर लिया है सैंड से. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. देखो समझना है इसको, बकेट को फिल किया गया है, ठीक है, या हम बकेट को ही मान लेते हैं कि उसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है. तो h इज इक्वल्स टू, कैपिटल H ले लो, h इज 32 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है, ठीक है जी, r, वो कितना है 18 सेंटीमीटर. तो हाइट लिख देते हैं, हाइट h इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर और रेडियस स्मॉल r इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर. तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट ये हो जाएगी पाई r स्क्वायर h. पाई अभी ऐसे ही रहने दो क्योंकि शायद कट पिट जाएगा. 18 इंटू 18 इंटू 32 सेंटीमीटर क्यूब. इसको ना बकेट को पलट दिया और इसमें क्या भरा हुआ था, सैंड भरा हुआ था, तुमने ऐसे लिया और ऐसे पलट दिया, तो ऐसे ना उसमें एक कॉनिकल हीप बन गया सैंड का, ठीक है. तो इस तरीके से वो सैंड इकट्ठा हो गया कहीं पे जहाँ पे तुमने पलटा होगा. तो देखने में क्या मिला, जो सैंड की हाइट है h, ठीक है, यहाँ पे h तो ले चुके हैं, इसको हम h डैश ले लेते हैं, वो 24 सेंटीमीटर है, उन्होंने ऐसा बोला है. तो h डैश इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. क्या कह रहे हैं इस, फिर कॉनिकल हीप का रेडियस बताओ, कॉनिकल हीप का क्या बताओ, रेडियस. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर कॉनिकल हीप, हाइट h डैश इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस क्या ले लेते हैं इसको, लेट रेडियस ऑफ बेस बी r डैश. हमने मान लिया इसका रेडियस r डैश होगा. फिर स्लांट हाइट भी निकालनी है, बाकी आगे का काम है, उसको छोड़ो भी. तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई r डैश स्क्वायर इंटू h डैश. तो 1/3 पाई r डैश तो हमें पता ही नहीं कितना है, h की वैल्यू पता है 24, ठीक है, यहाँ से कट गया और ये कितना आ जाएगा 8 जा. तो 8 पाई r डैश स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ हीप जो है वो इक्वल आ रही होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट के. यहाँ तक लिखो जल्दी से. वॉल्यूम ऑफ बकेट is equals to volume of conical heap. Conical heap. वॉल्यूम ऑफ बकेट कितना है, पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32, और इसकी वॉल्यूम कितनी है 8 पाई r डैश स्क्वायर इंटू, बस यही है ना. तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस 8 से 8 के डेर में 32 आता है, 4 जा, ये आ गया. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो 18 इंटू 18 इंटू 4 इज इक्वल्स टू r डैश स्क्वायर. अब ये गलती मत कर देना, इस पूरे की मल्टीप्लाई कर दो फिर अंडर रूट r डैश निकालो. तुम क्या करो, यहीं से इसको तोड़ने की कोशिश करो. भाई अंडर रूट में क्या होता है, हम यही तो देखते हैं, दो दो हम ये देखते हैं कि कितने पेयर बन रहे हैं किस किस नंबर के, ठीक है. तो यहाँ पे देखो किस किस नंबर के हमें पेयर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो r डैश को मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू 18 इंटू 4 अंडर रूट 18 इंटू 18 इंटू 4, ठीक है. स्क्वायर जो है इधर अंडर रूट में आ गया, तो r डैश की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी. 18 को मैं लिख रहा हूँ 9 इंटू 2
अगले को भी 9 इंटू टू, और 4 को तुम्हें पता ही है 2 इंटू टू लिख सकते हैं। तो देखो एक तो पेयर सर बन गया 36 2 आ का। जाएगा। हाँ बिल्कुल, एक पेयर बन गया 2 का, एक पेयर बन गया 9 का, और एक और पेयर बन रहा है 2 का। तो आर डैश इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू टू इंटू टू। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पेयर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। बस हो सर गया। कितना आ गया आर डैश? 36 36। सेंटीमीटर। तो ये रेडियस होगा उस शेप का जिसकी हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अभी तो स्लांट हाइट भी निकालनी है, लिखो पहले इसको। हो गया। यहाँ पे लिखो लेट एल बी द slant height of conical heap। हमने मान लिया L इसकी slant height है। तो L हमें पता है किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे एच डैश है इस वाले क्वेश्चन में, तो एच की जगह एच डैश ले लो और आर के प्लेस पे आर डैश लेके चलो। तो एल कितना आ जाएगा, देखो एच डैश कितना है 24, तो हो गया 24 स्क्वायर। आर डैश अभी हमने निकाला है 36, तो 36 स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब क्या तरीका है, 24 का स्क्वायर करो फिर 36 का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो और फिर अंडर रूट निकालो। एक तो ये तरीका है, इसमें थोड़ा तुम्हें टाइम लगेगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। दूसरा क्या है, देखो तोड़ने की कोशिश करो। 24 इंटू 24 लिख दो, स्क्वायर का मतलब तो यही है ना, और 36 इंटू 36 लिख दो। यहाँ पे देखो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। इन दोनों में से क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है वो निकालो। मुझे दिखाई दे रहा है 24 और 36 दोनों 12 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 12 12 खिसका लो दोनों से बाहर। ठीक है, तो अंडर रूट में ही कॉमन ले रहे हो तुमने इसमें क्या करा, तुमने 24 से 12 ले लिया तो यहाँ पे बचा रह गया 2। इस 24 से भी तुमने 12 ले लिया तो यहाँ पे ही बचा रह गया 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रह गया है, 2 इंटू टू। समझ रहे हो? यहाँ से भी तुमने 12 लिया है तो यहाँ पे बचा रह गया 3, यहाँ से भी 12 लिया है तो यहाँ पे भी बचा रह गया 3। तो प्लस 3 इंटू थ्री। ये स्टेप अगर नहीं समझ आया तो मुझसे पूछो, एक बार और समझा देता हूँ। पूछ लो भाई। यस सर। आ गया ना समझ यशवंत? सर सर यस नहीं सर। आया। चलो फिर ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो L इज इक्वल्स टू, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, 12 इंटू 12। ये ब्रैकेट में यानी एक ही वैल्यू बन के आएगी, ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे हम, तो ये कितना आ गया 4 प्लस 9। सही बात है, 4 प्लस 9। तो 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 13। तो L की वैल्यू क्या आ गई, एक पेयर बन रहा है 12 का, 13 का तो नहीं बन। सर आपने वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा रखा। कहाँ पे भाई? सर 2 इंटू टू प्लस। दोबारा बता कहाँ पे सही लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से तो मैंने हर जगह, तू बता कहाँ पे गलती कर। 2 सर इंटू, लास्ट थर्ड। यही ना, 2 इंटू टू प्लस ही तो आएगा यहाँ पे 3 इंटू थ्री। सर एक बार रिपीट कर दो पूरा। कर रहा हूँ मैं, लिख ले एक बार इसको। सर वो उसे मल्टीप्लाई जैसे दिख रहा था। हाँ हाँ बताता हूँ मैं, लिख लो एक बार, लिख लो पहले। तुम दोनों को ही प्रॉब्लम है ना, या और किसी को भी है? एंड में लिख लेना, therefore slant height of the heap is 12 root 13 centimeter and radius is 36 centimeter, and radius is 36 centimeter।
लिख लिया? अब देखो समझो जिसको नहीं समझ आया। यहाँ पे लिखा है 6 + 4। मुझे इनको इतने बड़े नंबर को ऐड करना नहीं आता, तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने। क्या कॉमन लिया है? 2। तो 2 जो कॉमन लिया है वो सिर्फ 6 से नहीं आएगा, वो 4 से भी आएगा, आगे वाले से। आगे भी कुछ लिखा होता तो उससे भी फिर 2 कॉमन आता है। तो 2 इन दोनों टर्म से अगर मैं कॉमन लूंगा, तो जब 6 से मैंने 2 ले लिया तो भाई क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 4 से जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 2। प्लस का साइन बीच में है इसलिए लिखा है, ठीक है? तभी तो लिखना पड़ेगा, प्लस का साइन है ना यहाँ पे। तो देखो दोबारा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी यानी 6, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से भी होगी तो +4 होगा। समझ रहे हो? तो ये जो साइन है ये ऊपर से है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास ये 24 × 24, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में एक टर्म मानी जाती है, हमेशा याद रखना, ठीक है? यहाँ पे तुम कितना भी मल्टीप्लाई करते हुए चलो तो वो दो अलग अलग नंबर नहीं है, वो पूरा एक ही नंबर है, उसको हमने तोड़ के लिख दिया, बस ऐसे समझो। ये भी क्या है? ये दूसरा नंबर है 36 × 36। इन दोनों से मुझे कॉमन लेना है, तो मुझे इन दोनों से, मुझे समझ आया, इन दोनों से 12 × 12 कॉमन आएगा। क्या आएगा? 12 × 12, दोनों से। तो यहां से भी 12 आ गया, यहां से भी, तो 2 12 यहां से मिल गए मुझे, तो यहां से भी मिलेंगे 2 12, तभी तो कॉमन ले पा रहा हूं। मैं कहूँ सिर्फ इससे कॉमन आ रहा है, इससे कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर थोड़ी ले सकता हूं मैं बोल दूं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 7 + 4, और मैंने कहा इस 2 से, इस 4 से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्या? खुद देख के बताओ, गलत हो नो जाएगा ना सर। ये? तो दोनों से ही सेम चीज जब कॉमन आती है तब उसे ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। तो यहाँ पे 12, 24 × 24 से भी 12 × 12 आया, एक 12 तो मैंने यहाँ से निकाल लिया। बताओ इस 24 में होगा कि नहीं होगा 12? भाई 12 Yes, 2 sir. जाए तो 24 Yes, होता sir. है, होगा. होगा ना? तो इसके पास 12 है, इसके पास भी 12 है, तो दो 12 निकाल दिए, तो फिर बचा क्या यहाँ पे? इसके पास 2 बचा रहेगा, इसके पास भी 2। यानी यहाँ पे जब हम कॉमन ले लेते हैं तो फिर वो लिखते हैं जो बचा रह गया। जैसे यहाँ पे हमने कॉमन लिया 2, तो यहाँ पे बचा रह गया 3, तो यहाँ से क्या बचा हुआ है हमारे पास? 2 × 2 यानी कि 4। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो मैंने जानबूझ के लिखा है। फिर ये अगली वाली टर्म, इससे भी 12 × 12 बाहर निकालना है। क्या इसके पास 36 के पास 12 है, ठीक है? इसके पास भी 12 है, क्या है? तो यहाँ बचा क्या रह जाएगा? इसके पास बचा रहेगा जाएगा 3 × 3। तो जो बचा हुआ रहता है वो उसी साइन के साथ जो उससे पहले साइन है वो लगा के आगे लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके मैं 2 लिख दूंगा। यहाँ पे अगर 4 होता, सॉरी माइनस होता, तो मैं माइनस करके लिख देता, ठीक है? तो ये जो प्लस का साइन है भाई, ये साइन यहाँ से आया है, ठीक है? तो कॉमन ले लिया हमने 12 × 12, यहाँ से हमें मिला है 2 × 2, और यहाँ से हमें मिला है 3 × 3, प्लस का साइन बीच में, तो प्लस 12 × 12 ये कॉमन वाली चीज है, और ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगा? देखो 4 + 9, तो 4 + 9 क्या है? 30, तो यहाँ पे आ गया 30। 12 का पेयर बन रहा है, 12 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो अंडर रूट में रह जाएगा 13, एल की वैल्यू आ जाएगी 12√13 सेंटीमीटर। अभी भी डाउट है या क्लियर हुआ ये? सर हो गया। सर हो गया? गया। ठीक है, ठीक।